धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए यहां आरक्षित कर दिया गया है। मेयर पद को धनबाद नगर निगम चुनाव में अब मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। धनबाद की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी झा ने मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जन दबाव के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि किसी भी काम के लिए नगर निगम में किसी आदमी को बार बार न आना पड़े। कि हम जानते हैं कि धनबाद नगर निगम चुनाव होना है और इस चुनाव को लड़ने के लिए मैं भी एक मेयर प्रत्याशी के रूप में सामने आई हूँ। अपने लोगों के आह्वान पे आई हूँ। इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे फील्ड में, उन लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं अपनी सारी ताकत, सारी अपनी क्षमता और सारे अपने बुद्धि का उपयोग करके इस मेयर चुनाव को लड़ना चाहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज करीब 3 से 4 दशक से मैं कोयलांचल में एक चिकित्सक के रूप में काम कर रही हूँ। मेरा काम ही है सेवा करना और उसी सेवा क्षेत्र का मैं विस्तार चाहती हूँ और एक सेवा के मकसद से मैं मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। धनबाद में डॉक्टर शिवानी झा के बाद अब समाज सेवी तारा पाठक ने मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनता को रबर स्टैंप प्रत्याशी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा मेयर चाहिए जो महिलाओं की लड़ाई लड़ सके, जो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए लंबा समाज सेवा का अनुभव रखा हो। शिवानी झा की उम्मीदवारी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पति को टिकट नहीं मिला तो पत्नी को खड़ा करना समझ से परे है। भी अपना एक स्कूल चलता है, नीतू सिंह, आप रेखा करेंगे कि वीरांगना का रोल क्या है। शकुंतला मिश्रा जी हैं। क्षेत्र बेरमो में पुलिस ने डिक्की का ताला तोड़कर पैसा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दुग्धा थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपए चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी की घटना 7 नवंबर की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने दोनों अपराधियों को धर दबोचा। दिनांक 7/11/2022 को दुग्धा बाजार में जिस दिन हटिया लगा हुआ था, उसी दिन एक जो वसूली करने वाले होते हैं हमारे कलेक्टर, पैसा कलेक्ट करने वाले, उसके डिक्की तोड़कर डिक्की से लगभग 2 लाख रुपए चोरी किया गया था। इसी में कांड के अनुसंधान में लगातार 2 आदमी का गिरफ्तारी किया गया है। दोनों व्यक्ति जो है उड़ीसा के हैं और इसमें से एक आदमी वर्तमान में फरार चल रहा है और इनके पास से अभी वर्तमान में 15,000 रुपये बरामद किया गया है। साथ में जो चोरी के समय मोटरसाइकिल यूज किया गया था, एफजेड मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद किया गया है। और डिक्की तोड़ने के लिए जो ये लोग लॉक इस्तेमाल करते हैं, चाबी तो नहीं है, लोहा का एक लॉक टाइप चाबी टाइप का, वो भी बरामद किया गया है। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में क्रशर मशीन लगाने का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध किया है। भूसाई, साडम और टेपसा गांव के सीमाना पर पत्थर माफिया द्वारा मनमाने तरीके से क्रशर मशीन लगाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि क्रशर मशीन चालू होने से उसके डस्ट से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा और उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, फिर पत्थर माफिया आखिर किसकी शह पर क्रशर लगा रहे हैं। ये है कि ये टेपसा मौजा भूसाई का है। अब भूसाई के सीमाना में लगा कर क्रेशर बैठा रहे हैं, जिससे हजारों एकड़ हम लोग का जमीन बर्बाद हो रहा है और फसल लगा बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से मिली भगत गलत तरीके से करके यहाँ बैठाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्रेशर यहाँ के रोशन सिंह है और कलाद्वार के अशोक मेहता है। यहाँ जितना फसल है सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से जितना निकलेगा 20 से 25 एकड़ में जो अभी में देखा जाए, अभी यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लगभग 400 से 500 मजदूर यहाँ से जीविका चलता है। और यहाँ पे क्रेशर चालू होने से एकदम बिल्कुल एकदम नजदीक में यहाँ जो बांध जो देख रहे हैं, इसके पीछे में हम लोग का पूरा खेती पूरा है और हम लोग का पूरा सटा हुआ है। टोटल सारा खेती से क्षति होगा ही और हम लोग बिल्कुल प्रदूषित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस चीज को नहीं चलने देंगे।